हेलो एवरीवन। सो गाइस, अगर तुम क्लास 9th और 10th में हो और तुम अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो फॉर द जेई एंड नीट, तो यार तुम्हारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो तुम्हारा सिलेक्शन क्या रोक सकता है। देखो, काफ़ी बच्चे हैं जो अपनी प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन वो चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, और जिसके चलते वो प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बट जैसे रिजल्ट्स आने चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, किस वजह से रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, तो वो समझना तुम्हारे लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम क्या इस वीडियो को पूरा देखो जिससे कि तुमको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब स्टूडेंट क्लास 9th या फिर 10th में होता है, तो देखो 9th या 10th वाला बच्चा क्या करता है। 9th या 10th वाला बच्चा क्या करता है, थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, थ्योरी को याद करता है, थ्योरी को समझता है, और उसके बाद वो क्या है, न्यूमेरिकल पे बहुत कम फोकस करता है। और जो बच्चा न्यूमेरिकल पे बहुत कम फोकस करता है उसी को ये समस्या आगे चलकर आती है। देखो, होता है क्या है कि जब तुम जेई का या फिर नीट का प्रिपरेशन करते हो तो तुमको मालूम होना चाहिए कि जो जेई और नीट का पेपर है वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है। अब उस जगह जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली फिजिक्स में, वो तुम्हारे क्या न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजन बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पर अगर तुम्हारी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग, तो फिर तुमको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि देखो, ज़्यादातर जो पेपर भरा होता है वो न्यूमेरिकल से भरा होता है। और अगर तुम क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखोगे तो उसमें भी तुम पाओगे कि जो पेपर होता है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है बिकॉज जो न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा आ जाता है। जो न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा आ जाता है तो बच्चा कहता है पेपर क्या टफ है। लेकिन एक बात ये तुमको समझना है कि पेपर अगर टफ है तो बेटा देखो, सबके लिए टफ है, सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं है। बट फिर भी बच्चे 98 मार्क्स, 99 मार्क्स, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100 मार्क्स भी लेके आते हैं। तो बेटा, पेपर वही होता है, उसी को बच्चे टफ बोल रहे होते हैं, लेकिन उसी जगह बच्चे 98 मार्क्स तक भी लेके आते हैं। तो देखो, ये कहने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा कि भाई पेपर टफ आया था। अगर ये कह के तुम्हारा काम चल जाए तो भाई चला लो अपना काम, एक काम नहीं चलने वाला है। तो मेन चीज़ ये है कि भाई तुमको आज ये फोकस करना पड़ेगा कि अगर तुम जेई और नीट के लिए सोच रहे हो तो फिर तुमको आज न्यूमेरिकल पे बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। देखो, अगर तुमने आज 9th-10th में फोकस नहीं किया ऑन द न्यूमेरिकल्स, तो फिर कल क्या होगा जब तुम 11th-12th में आओगे तो तुम्हारे जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो हो चुका होगा बिल्कुल बेस तुम्हारा वीक न्यूमेरिकल्स में। और फिर जब तुम न्यूमेरिकल्स 11th-12th में करोगे, और 11th-12th में भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द बोर्ड एग्जाम। जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे तो उस जगह तुम ये रियलाइज करोगे कि यार फिजिक्स सही से समझ में नहीं आ रही है। उसका रीजन वही होगा क्योंकि तुम्हारा जो स्कूल में पेपर होगा 11th में, जो 12th में पेपर होगा, उसमें भाई न्यूमेरिकल्स आएंगे, और जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो पेपर तुम बोलोगे बेटा टफ आया है। और जब पेपर टफ बोलोगे फिर उसके बाद जब तुम जेई और नीट का पेपर दोगे तो वहाँ तो फिर और भी टफ लगेगा। तो इसलिए जो टफ वाली जो सिचुएशन है, जो टफ लोगों ने बना दिया है, वो सिचुएशन इसीलिए आती है बिकॉज स्टूडेंट 9th-10th में केवल थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता है, वो थ्योरी को ही सब कुछ समझता है। और देखो, 9th-10th का जो पेपर होता है वहाँ पर थ्योरी पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। लेकिन तुमको एक चीज़ ये भी समझना होगा, अगर तुम जेई नीट के बच्चे हो, तुम उसकी तैयारी के लिए सोच रहे हो, तुम आईआईटी जेई और नीट में जाने सोच रहे हो, तो तुमको फोकस करना पड़ेगा ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। और देखो, अगर तुम न्यूमेरिकल से फोकस करोगे तो देखो तुम्हारा 9th-10th में मार्क्स और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा, बिकॉज 9th-10th में भी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमेरिकल के होते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है लेकिन न्यूमेरिकल्स का भी कुछ पोर्शन होता है। तो अगर तुम न्यूमेरिकल्स पोर्शन को भी फोकस कर लो, तुम ये मान के चलो कि भाई तुम 100% तक मार्क्स अपने क्लास 9th-10th के बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। बस डिपेंड करेगा ये तुम्हारे ऊपर कि तुम कैसे प्रिपरेशन करने के सोच रहे हो। तो मेन थिंग यही है कि देखो, फिजिक्स तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए रोकती है बिकॉज क्योंकि तुम 9th-10th में न्यूमेरिकल्स पर फोकस नहीं कर रहे होते हो या बहुत कम कर रहे होते हो। तो देखो, ये चीज़ 9th-10th में बच्चे को ज़्यादातर टीचर नहीं समझाते हैं। उसका रीज़न वही होता है कि अगर टीचर समझाता है तो भाई कहीं ना कहीं उसको पता है कि उसको तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराना है, उसको भाई जेई नीट से क्या लेना देना। जब बच्चा आगे आएगा तो खुद समझ जाएगा, टीचर के दिमाग में ये आता है या
तुमको कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो फिर उसी वजह से क्या है, तुमको आगे चल के फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो देखो, तुमको अपने माइंड में बता लेना है कि तुमको अगर प्रिपरेशन में आना है तो तुमको न्यूमेरिकल पे जरूर फोकस करना है फिजिक्स में। और जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, जो तुम मैथमेटिक्स का पार्ट कह सकते हो, तो देखो जो न्यूमेरिकल्स में जो मैथ्स वाला पार्ट आता है जैसे कैलकुलेशन, अब वो कैलकुलेशन को कभी भी कैलकुलेटर से मत करना। देखो काफ़ी बच्चे होते हैं जो 9th-10th में जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पकड़ा, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर निकाल लिया। तो बेटा जब तुम 9th-10th में कैलकुलेटर से कर रहे होगे तो तुम्हारी स्पीड कभी एनहेंस नहीं हो पाएगी, और जब तुम्हारी स्पीड एनहेंस नहीं हो पाएगी, तुम्हारी एक्यूरेसी एनहेंस नहीं हो पाएगी, तो फिर तुम कैसे अपने 11th-12th के बोर्ड एग्जाम में और उसके बाद तुम्हारा जेईई नीट का एग्जाम, उसमें कैसे कंपीट करोगे। देखो जो जेईई नीट का पेपर होगा वहाँ पर तो कैलकुलेटर नहीं होगा ना, वहाँ पर तो तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो तुम अगर कैलकुलेशन से भागोगे, कैलकुलेशन से पीछे जाओगे, तो फिर तुम्हारे नंबर्स ऑटोमेटिक सी बात है कि आगे चल के फिर तुमको प्रॉब्लम होगी। तो देखो बच्चे यही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और जिसके वजह से उनके मार्क्स के कम हो रहे होते हैं। अब देखो तीसरी मिस्टेक और मैं तुमको बताता हूँ। देखो फिजिक्स में बच्चे क्या है, आंसर्स तो निकालते हैं, आंसर्स निकालते हैं और कई बार सही भी निकालते हैं, लेकिन उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। जानते क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो आंसर्स के लास्ट में यूनिट नहीं लिखते हैं। और देखो कुछ बच्चे यूनिट लिखते हैं तो फिर वो क्या है, गलत लिखते हैं। देखो जो क्वेश्चन किया जाता है फिजिक्स में वो एक सिस्टम को लेके किया जाता है, मतलब ऐसा ही सिस्टम लेके किया जाता है, या फिर एमके सिस्टम लेके, या फिर तुम्हारा सीजीएस सिस्टम लेके, और जो फाइनल आंसर आता है वो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट में किया जाता है। अगर तुमने सारी यूनिट को ऐसा ही सिस्टम में यूज किया है तो फिर तुम्हारा आंसर भी ऐसे ही सिस्टम में आएगा। अगर तुमने सारी यूनिट को एमके सिस्टम में लिया है तो तुम्हारा आंसर भी एमके सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा। और अगर तुमने सारी यूनिट्स को सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिया है तो तुम्हारा आंसर भी सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो इसलिए तुमको एक चीज़ ये फोकस करना है कि जो आंसर्स हैं वो किस यूनिट में आएंगे। जिस यूनिट में तुम वैल्यूज रखोगे फॉर्मूले में, उसी यूनिट में तुम्हारा क्या आंसर आने वाला है। अब देखो जैसे हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ लेंथ, तो देखो लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर भी है, वो मीटर भी है, वो मिलीमीटर भी है। तो ये इतनी यूनिट्स हैं। तो भाई देखो यूनिट्स का तुमको कन्वर्जन भी आना चाहिए कि यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको कन्वर्जन नहीं आता है, वो कभी 100 से डिवाइड कर देते हैं, कभी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर यही कन्वर्जन की वजह से न्यूमेरिकल्स क्या है, गलत हो रहे होते हैं। और देखो स्टूडेंट का जब आंसर नहीं आता है तो उसको लगता है यार इतना पढ़ डाला पूरा और आंसर नहीं आ रहा है, और जब आंसर नहीं आता तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट बच्चा क्या फील करता है। तो तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, देखो अगर आंसर बुक में दिया गया है तो उसका आंसर तो आएगा, बट तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होगे। तो ये तुमको मैं जो मिस्टेक बता रहा हूँ इतनी सारी, ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि तुम फिजिक्स में इन सभी गलतियों से दूरियां बनाओ, इन गलतियों को अवॉइड करो। जितनी मैंने तुमको मिस्टेक्स बताई हैं उन सबको नोट कर लो, अपने पास कॉपी ले लो, पेन ले लो और नोट कर डालो सारी मिस्टेक को, और इनको ध्यान रखो कि भाई ये मिस्टेक्स हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई अदर मिस्टेक तुमसे हो रही है या तुमको कोई चीज़ फिजिक्स में नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और तुम्हारे जेईई नीट की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जेईई और नीट स्पेशल बच्चों के लिए। वो प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 फाउंडेशन। क्लास 10 फाउंडेशन प्लेलिस्ट का नाम है। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या कर सकते हो, सारे जेईई और नीट की वीडियो देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली आगे ले जा सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।